वर्धमान स्वामी के शासन में हम से भ्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने मुमुक्षु जीव के लिए आत्म आराधना आत्म साधना दो बिंदु प्रदान किए। वस्तु को उज्जवल करना है, सूर्य को कुंदन करना है तो तपाना पड़ेगा। दुग्ध को घृत बनाना है तो तपाना पड़ेगा। ज्ञानियों, आत्मा को परमात्मा बनाना है तो आपको तपाना पड़ेगा। कुछ ऐसे द्रव्य हैं मुनक्का बनने के पूर्व अंगूर का जो स्वाद है वो भिन्न है, खट्टा भी होता है। वही सूखने के बाद, धूप में तपने के बाद उसमें मधुरता आ जाती है। ऐसे ही जो आत्मा के अंदर खटास है, अनेक प्रकार की खटास भरी हुई है, तपस्या के माध्यम से वो खटास मिट कर के मिठास के रूप में बदल जाती है। पाक एक ऐसी शक्ति होती है, कच्चेपन का विनाश कराने की कोई वस्तु है, उसका नाम पाक है। इसलिए तपस्या जो है आत्मा को शुद्ध करने की विधि है। जितने भी औषध हैं, धर्म से युक्त द्रव्य हैं, उन सारे द्रव्यों को औषधि रूप परिवर्तित करने के लिए एक कुशल वैद्य काढ़ा बनाता है, पाक बनाता है, तो वे वनस्पतियाँ औषधि रूप हो जाती हैं, वे रसायन औषधि भूत हो जाते हैं। ऐसे जो जीव तप के माध्यम से अपनी आत्मा को तपा लेता है, वह भी परम औषधि भूत परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने आवश्यकों की बात की। आवश्यक क्रिया पर जब तल्लीन हो जाता है, प्रत्याख्यान कर दिया, अब तप की ओर कदम बढ़ाता है। बहुत आवश्यक है, जैसे विवेक जगह तुरंत तपस्या कर लेना चाहिए। यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदा तावत् दुक्तम तपः कर्तव्य वर्धक्य केवल श्रमा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां कार्यकारी हैं, शरीर में बल है, तब तक तपस्या धारण कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था आने पर मात्र श्रम मात्र बचता है, शरीर साथ नहीं दे पाता है, बल्कि यूँ होता है कि पूर्व तपस्वियों को देख करके हीन भावना जन्म लेने लगती है कि अहो, इनका अलग से प्रभाव है, मुझ वृद्ध को कौन देख रहा है। मित्र, अभी ये तपस्या की प्रधानता से व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए कहने की वृद्ध अवस्था में भी तुमने तप साधना की है, तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन श्रेष्ठ ये कि जो तुमने शरीर वासनाओं को दिया है, वो साधना को दे देते तो आपका निज का भी कल्याण होता और जिन शासन का उद्योतन भी होता। आत्मितार्थ आत्मितार्थ संस्कृति हितार्थ। एक साधक अपनी साधना में तल्लीन है, उससे अपनी आत्मा का हित कर सकता है यदि संक्लिष्टता नहीं है, मायाचारी नहीं है और सहज जीवन है।
तो व्यक्ति जीवन की अंतिम श्वास के अंतर मुहूर्त पहले भी तपस्या धारण करे तब भी कल्याण कर सकता है। कुछ बातों पर विशेष ध्यान दो। एक अंतर मुहूर्त मृत्यु के पहले भी किसी जीव ने दीक्षा को धारण कर लिया और परिणाम शांत और भाव संयम को प्राप्त कर लिया, उस जीव के लिए मित्र भाव समाधि हो जाएगी, वह भी जीव 7-8 के अंदर मोक्ष चला जाएगा। परंतु साधना के मार्ग में पंडित जी एक निर्णय करके अपन को चलना है, जितना होगा हम धर्म की प्रभावना कर लेंगे। हम अब धर्म प्रभावना बारकी के लिए दीक्षा लेने नहीं जा रहे हैं। यथार्थ में हमने अपने जीवन में बहुत प्रभावना कर लिए, अब मात्र आत्म प्रभावना के लिए दीक्षा लेने जा रहे हैं। कारण क्योंकि यदि धर्म प्रभावना की दृष्टि से देखेंगे, हमारा वृद्ध शरीर है और समय ऐसा हो चुका है, वृद्ध अवस्था में लोग दूर भागने लगते हैं। घर के बेटे दूर भागते हैं तो बाहर के लोग कैसे पास आएंगे, ऐसा सोच करके निर्णय ये करके चलना, दुनिया मेरे पास आए ना आए लेकिन मैं साधना के साथ रहूंगा। तो मेरे मित्र साधना जिसको दिखेगी वो साधु की भैयावृत्ति नियम से करेगा। मोक्ष मार्ग हो चाहे आपका घर हो, दोनों जगह सुखी बेई हैं जिनके पास सरलता है। जिनके पास सरलता है उनके पास सुख है, और जिनके पास सरलता नहीं है उनके पास कोई सुख नहीं है। विषय समझना, एक बंदर शांति से चला जा रहा है, उसके आंखों के से आंखें मिला के मत देखो। एक बंदर शांति चला जा रहा है, उसको तुम छेड़ो मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन तुम जान करके छेड़ रहे हो, अब तैयार हो जाओ, वो भी तुम्हारे बाल खींचेगा। तैयार हो जाओ, उसके पास बड़े बड़े नाखून हैं, एक भी धारी चली गई तो तुमको उपचार कराने जाना पड़ जाएगा। ऐसे चक्रेश एक व्यक्ति शांति से आया, नमोस्तु करके जा रहा है, और चक्रेश बीच में बोले, ए मत जा इधर। मित्र, ये कलयुग है, ये मत सोचो कि मात्र मेरी ही चलेगी। तेरी भी तभी चल सकती जब तुम में क्षमताएं होंगी। क्षमता है नहीं है, चलाने की बात करते हो। सामने वाले ने इतना कहा ए, उसने कहा ओ। सामने वाले ने कहा ए, तो जिस पर ए कहा उसने कह दिया ओ। तुम्हारा क्या रह गया? उम्र ढल गई है, देह काम करना बंद कर दिए हैं, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, बस कसाय शिथिल और कर लीजिए, तुम भाग्यवान हो। वृद्ध साधक बहुत बड़ा पुण्यात्मा जीव है। जितने युवा साधक बैठे मेरी तरफ देखो, फिर मैं आपकी बात करता हूं। वृद्ध साधक बहुत पुण्यात्मा जीव है। बोले क्यों? इसलिए पुण्यात्मा जीव है, तुम्हें इंद्रियों को दमन करने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। तुम्हें इंद्रियों को दमन करने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। उनकी इंद्रियां दब चुकी हैं, उन्हें मात्र समता चाहिए। युवाओं को इंद्रियों को दमन करने के लिए बहुत बड़ी क्षमता चाहिए, और वृद्धों की इंद्रियां दब चुकी हैं, अपने आप ही दब गई हैं। तुम्हारा पुण्य है, अब मात्र तुम्हारी समता चाहिए जिससे समाधि हो जाए। क्षमता चाहिए रविंद्र भैया, समता चाहिए। वह ये बात अब उनको निकाल के बाहर फेंक के आना पड़ेगा, इस बात के लिए कि जैसे अमुक साधक की प्रशंसा हो रही वैसे मेरी हो जाए।
उस पर विचार नहीं करना है। आपको ये विचार करना है, जैसे आचर, शांति सागर, आदि सागर, विमल सागर, ज्ञान सागर, देश भूषण, महावीर कीर्ति, इन महान महान सुमति सागर जैसे आचार्य भगवंतों ने आत्म साधना करके समाधि मनन किया है, ऐसे हमारी समाधि हो जाए, इसके लिए हम आए। समाधि साधने के लिए आए, दुनिया को साधने के लिए नहीं आए। हम समाधि साधने के लिए आए। और समाधि नहीं साध पाए, दुनिया को साधने में लगे रहे, तो मेरे मित्र, हम जैसे लोग कहेंगे तुमने कुछ नहीं किया। दुनिया को साधने के लिए तो मेरे मित्र दुनिया बैठी है। देश के बड़े बड़े नेता महानेता बैठे हुए हैं जो दुनिया को साधने में लगे हैं। मेरे मित्र, दुनिया को साधने से मोक्ष नहीं मिलेगा, समाधि साधने से मोक्ष मिलेगा। उस समाधि की साधना का साधन कोई है, उसका मूल बिंदु संयत सागर, साम्य भाव, सरलता, समता, वो मेरे पास है। अब जगत में कौन सी बड़ी शक्ति चाहिए? कुरल काव्य में लिखा है, पंडित जी मुल्ताई चिचोली मित्र, कुरल काव्य में लिखा है, सुख दुख में सादृश्य रूप से सहयोग करने वाला यदि कहीं मित्र मिलता हो, वो मिल गया आपको और भाग्य मानो। अब इससे बड़ी शक्ति दुनिया में तुम्हारे पास कोई दूसरी नहीं। सुख दुख में सामान व्यवहार रखता हो, विपत्ति के आने पर सामने खड़ा मिले, ऐसा मित्र मिल जाए, इससे बड़ी विश्व में कोई शक्ति नहीं है। हो मित्र, दुख सुख के काल में समता मित्र मिल जाए, इससे बड़ी शक्ति मेरे पास और क्या हो सकती है। प्रशंसा करने वालों की भीड़ मिल जाए, ऐसे काल में चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। निंदा करने वालों की भीड़ मिल जाए तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ये मेरी अंदर की शक्ति है। इसलिए तन को भले युवाओं के साथ रखना, मन में निर्णय ये करना है हम वृद्धों के साथ हैं। युवा मुनि हैं, वे ये सोचें हम तन से भले युवा हैं पर मन वृद्ध होगा तभी साधु बन के जी पाएंगे। जिनके मन वृद्ध नहीं होंगे वे अंकुर बेटा साधु नहीं बन पाएंगे। जिनके मन वृद्ध हो चुके हैं वे युवा होने पर भी अनुभवी वृद्ध हैं। जैसे जैसे साधना का क्षेत्र बढ़ेगा, प्रभावना का क्षेत्र बढ़ेगा, लोगों की संख्या बढ़ेगी, उसमें अपने आप को संभालना है, उसमें अपने आप को संभालना है। उद्देश्य का ध्यान रखना, उद्देश्य का ध्यान रखना। सम्मेशकर में जो भी श्रावक आता है, जहाँ नीचे बहुत जिनाले हैं, अच्छी अच्छी धर्मशालाएं बनी हैं, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ बहुत दिन से, जो भी श्रावक आता है, देविन आप तो यहीं रहते हो, हर श्रावक का उद्देश्य रहता है कि एक बार सबसे जल्दी से जल्दी जाना चाहता है पहाड़ के ऊपर। हर श्रावक मुनिराज भी आएंगे पहली बार तो उनका मन क्या करता है, जल्दी से जल्दी हम सम्मेश करके चरणों की कोटों की वंदना करके आए। कोई व्यक्ति आया, 10 दिन निकल गए, 50 दिन निकल गए, 100 दिन निकल गए, और मित्र मधुबन में ही घूमता रहा, शिखर जी न पहुंचा, ऊपर पर्वत पर नहीं गया। आप क्या सोचोगे उसके बारे में? मैं कैसा आदमी है, यहीं पर रुका है, खा रहा है, पी रहा है, भगवान के चरणों के दर्शन करने भी नहीं जा रहा है।
हर व्यक्ति का सोच होता है कि सम्मेद शिखर में गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले विचार बनता है, मैं भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के चरणों में कैसे पहुंचूं, भगवान पारसनाथ चरणों में कैसे पहुंचूं, वे तीर्थंकर भगवंतु चरणों के सिर टेक के आऊं, ऐसा भाव बनाता है। ऐसे सच्चा वीतरागी दिगंबर योगी साधक दीक्षा लेते ही उसे ये नहीं सोचना चाहिए मधुबन आ गया, दीक्षा लेते ही मधुबन आ गया। अब उसे ये नहीं सोचना चाहिए मधुबन घूम लूं, उसे ये सोचना चाहिए टोंक के दर्शन करके कब आऊं। ऐसे दीक्षा लेते योगी सप्तम गुणस्थान के टोंक के दर्शन कब करूं, ऐसा भाव बनाता है। अप्रमत्त दशा की अनुभूति लेने का उद्देश्य इसका है, वही जिन दीक्षा का सफल फल को प्राप्त होता है। नीचे नाटक हो रहा है कि कोई लड्डू बट रहे हैं, कोई खेल तमाशे हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मधुबन में कैसे दुकानें लगी हैं, कोई मतलब नहीं है। उसने तो अपने हाथ में लिया प्राशुक द्रव्य और चल दिया जमीन को देख करके पर्वत की ओर। ऐसे ही मार्ग में जितने ज्ञानी मुमुक्षु बैठे हैं, मार्ग में क्या हो रहा है कोई प्रयोजन नहीं है, अपना उद्देश्य होना चाहिए, मुझे चलना है सिद्ध शिला की ओर। परिणामों में इतनी निर्मलता है तो मोक्ष मार्ग में कभी संक्लिष्टता नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने अब अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। अब जो बाहर के कार्य हो रहे हैं ये बाहर का हेतु है, मेरा लक्ष्य तो मैं अपना पूरा कर रहा हूं। अपनी सामायिक, अपना प्रतिकरण, अपना प्रतिज्ञान, षट आवश्यक क्रियाएं, 28 मुरणों का परिपालन, उसमें मैं दक्षित हूं। कोई आके नमस्कार कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये आए हुए श्रावकों का, भक्तों का अपने कर्म निर्जा के लिए वे कर रहे हैं, लेकिन उनकी वंदना पूजा करने से मेरा मोक्ष नहीं होगा, हमारे मूल गुणों का पालन करने से मेरा मोक्ष होगा। नहीं तो कुछ लोग बारदाना इसी में बेचारे रो रहे हैं, मेरी जिस दिन पूजा नहीं होगी उस दिन मेरा मोक्ष बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी पूजा रोज होना चाहिए। अरे तुम्हारी पूजा एक दिन भी नहीं हो तो काम चलेगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा भगवान की वंदना स्तुति रोज होना चाहिए।